हेलो एवरीवन, आई एम एडवोकेट राबिया अमजद और आज मैं आपको बताऊंगी फर्दर प्रोसीडिंग क्या रहेगी 2000 केस में। जैसे कि आप जानते हैं कि जबरान नासिर कराची में इस केस को हैंडल कर रहे हैं, परी के केस को वो हैंडल करते हैं और जो लाहौर में उनकी लीगल टीम अहमद शेर जट साहब हैं जो कि मेहदी काज़मी की तरफ से उनकी बेटी का केस जो है वो प्रोसीड कर रहे हैं और जितने भी केसेस उनके अंडर लाहौर में फ़ाइल हो रहे हैं उनको अहमद शेर जट साहब देखते हैं। परी से एक वकालतनामे पे साइन लेके डिफरेंट केसेस जो हैं माँ बाप के ख़िलाफ़ परी की तरफ से किए गए हैं लाहौर में, और उसमें फ़र्स्ट केस की जो हेयरिंग आ रही थी तो हेयरिंग वाले डे अहमद शेर जट साहब वहाँ पे गए और वहाँ पे फर्दर इस केस को परसू करने के लिए, और लेकिन जो प्लेंटिफ थे जिन्होंने दुआ ज़हरा की तरफ से के माँ बाप पे केस किया था, सूट फॉर डिक्लेरेशन किया था, उन्होंने 23/7/2022 को परी की तरफ से उसके वालिद पे उन्होंने केस किया था और उसका जो है ये दुआ ज़हरा बनाम सैयद मेहदी अली वगैरह ये सूट फॉर डिक्लेरेशन उन्होंने एक सूट फाइल किया और उस पर जब फर्स्ट हेयरिंग आई तो फर्स्ट हेयरिंग पे परी की तरफ से अली जाफरी साहब वो उस दिन पेश ही नहीं हुए। वो सुबह सुबह आए, एक एप्लीकेशन दे के और अपनी हाज़िरी लगवा के चले गए। अदालत उसका वेट करती रही जब तक अदालत का टाइम था। तो इस तरह से इन्होंने परी से एक दफ़ा वकालतनामे पे साइन लेके डिफरेंट उस पर केसेस कर दिए उनके फादर के अगेंस्ट परी की तरफ से, जो कि शायद परी को पता भी ना हो। और ये जो केस लगा है मोहम्मद यासिर राना जो सिविल जज फर्स्ट क्लास है उनकी अदालत में लगा। और आप देखें कि अब तक इस केस की जो फाइंडिंग है वो अगर हम फर्स्ट डे से देखें कि ये केस कब उन्होंने फ़ाइल किया तो फाइल उन्होंने किया 23/7/2022 को, यानी कि जुलाई के महीने में इन्होंने जो अली जाफरी साहब हैं उन्होंने ये केस फाइल किया था, लेकिन जो नोटिस उन्होंने करवाए उन्होंने 6/9 को करवाए। जबकि वकालतनामे जितने भी उन्होंने ज़हरा से साइन करवाए, जो परी से साइन करवाए, वो उन्होंने इसी मंथ में करवाए 9 में। तो 7 में दुआ ज़हरा के नाम से कैसे उन्होंने केस फाइल कर दिया मेहदी काज़मी के नाम पे। तो ये एक चीज़ बहुत बड़ा पॉइंट है जो कि रेज़ हो सकता है। और ऑब्वियसली अहमद शेर जट साहब जब इसकी डिटेल फाइंडिंग्स में जाएंगे, जब केस को पूरा परस्यू करेंगे तो ऑब्वियसली वो भी ये पॉइंट रेज़ करेंगे कि ज़हरा ने तो सारे वकालतनामे जो एक वक्त उन्होंने दिखाया था वो अब साइन किया था, तो ये 7वें महीने में ज़हरा के नाम से अपने फादर के अगेंस्ट किस तरह से केस लग गया। जबकि एक केस के अगेंस्ट एक वकालतनामा साइन हुआ था तो इतने ज़्यादा केसेस कैसे लग गए 2 महीने पहले से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा साथ साथ आप देखिए कि जिन्होंने केस फाइल किया अली जाफरी साहब वो खुद अपने केस पे और केस की हेयरिंग वाले दिन नहीं आए, जबकि अहमद शेर जट साहब सुबह से आके कोर्ट टाइम के एंड टाइम तक वहाँ पे वेट करते रहे और जज साहब भी वेट करते रहे। वेटिंग पे केस पड़ा रहा सिर्फ इसी इंतज़ार में कि जो अली जाफरी साहब हैं वो आए और केस को परस्यू करें, क्योंकि अभी तक ये केस एडमिट भी नहीं हुआ। अभी तक अदालत ने इसकी फर्स्ट हेयरिंग भी नहीं हुई और जिसमें ये एडमिशन भी नहीं हुआ कि ये केस चलना बनता भी है कि नहीं बनता, क्योंकि अदालत की रिमार्क्स के मुताबिक दुआ ज़हरा बनाम मेहदी अली काज़मी वगैरह में जो लास्ट ऑर्डर हुआ है उस नेक्स्ट डेट फॉर आर्ग्यूमेंट जो है 8/10/2022 है और 8/10 को दोबारा से इस केस की हेयरिंग होगी। जबकि साथ साथ ये भी रिमार्क्स दिए गए कि डिफेंडेंट यानी कि मेहदी अली काज़मी के वकील की तरफ से कि उनकी तरफ से बहस मुकम्मल होगी, दावा काबिल समाअत नहीं है। और जज साहब ने कम से मगविया के मुबैना वकील का इंतज़ार भी करती रही, लेकिन छुट्टी के वक्त तक कोई नहीं आया। अदालत ने फैसले के लिए अगले दिन तारीख दे दी और अगले दिन जो तारीख हुई है वो अब नेक्स्ट मंथ की 8 तारीख है। 8/10/2022 को दोबारा से इसकी सुनवाई होगी। अभी तक के कोर्ट के रिमार्क्स के मुताबिक ये दावा काबिल समाअत ही नहीं है। इसी केस से मुतल्लिक फर्दर प्रोसीडिंग के लिए, फर्दर नॉलेज के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।